लगातार अभी पिछले 2-3 वीडियो से मैं मार्केट की सिचुएशन को लेकर और ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर बातें कर रहा हूं और करना ज़रूरी भी है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो कंडीशन और सिचुएशन बन रहे हैं तो टाइम टू टाइम आपको ये बताते रहना ज़रूरी है कि आपको क्या स्टेप लेने चाहिए। ख़ास तौर से अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, इक्विटी मार्केट में आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से अपडेट रहना और करते रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, मैंने कल की वीडियो में भी इस बात को कहा था कि एक तरफा स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट हो रहे हैं। देखिए, हमें क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी स्मॉल कैप से रिडीम कर देना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शिफ्ट कर लेना चाहिए, या मतलब लार्ज कैप वगैरह में दूसरे फंड्स वगैरह में पैसे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, मतलब स्मॉल कैप से निकाल कर कहीं और डाल देना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये जानने वाले हैं कि सबसे बड़ी जो मेन बात यहाँ पर यह है कि भाई ये गिरावट रुकने कब वाली है। इससे पहले के एक वीडियो में मैंने ये भी कहा हुआ है कि मार्केट में 10-15% की गिरावट हो सकती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर कल की गिरावट की बात की जाए BSE स्मॉल कैप में तो 2.11% की गिरावट हुई है। वहीं पर मिड कैप में 1.31% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि निफ्टी सेंसेक्स अपनी जगह पे ठीक ठाक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आज से 3-4-5 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया हुआ था कि हो सकता है स्टॉक मार्केट 10-15% गिर सकते हैं। तो क्या वो टाइम आ चुका है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और डेफिनेटली ये कहना, एकदम श्योर होकर ये कहना कि हाँ वो टाइम आ चुके हैं, ये सही नहीं होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ज़रूर है कि अगर पिछले 1 महीने का जो टाइम पीरियड है उससे अगर प्रेजेंट को कंपेयर करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल कैप लगभग 4-5% गिर चुके हैं। मतलब पिछले 1 महीने में आप देखेंगे और अभी के टाइम पीरियड में देखेंगे तो रिटर्न्स के मामले में -4-5% का फ़र्क आपको मिल जाएगा। अब देखिए, जिस वीडियो मैंने ये कहा था कि 10-15% तक के मार्केट गिर सकते, उस वीडियो मैंने ये कहा था कि इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा मार्केट गिरने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन देखिए, अभी फ़िलहाल के अगर प्रेजेंट की बात करें तो पिछले 1 महीना में 4-5% तक के स्मॉल कैप गिर चुके हैं और अभी लगातार 1-2 रोज़ से स्मॉल कैप में गिरावट हो रही है और सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही है। अब ऐसे में सवाल आता है कि इस टाइम पर क्या करना चाहिए? स्मॉल कैप स्टॉक्स से या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को निकाल देना चाहिए या फिर उन्हें सेल कर देना चाहिए? देखिए, एक बात होता है, अगर आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है या कुछ समय अभी बाकी भी है, मानकर चलिए फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सालों 10 सालों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें से आपके 9 साल कंप्लीट हो गए, 7 महीने 8 महीने 10 महीने या फिर 1 साल बाकी है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप रिटर्न्स चाहते हैं कि मेरा बच जाए और इससे ज़्यादा गिरावट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं या फिर मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूं, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने पैसे को वहां से स्मॉल कैप से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, उसके बाद आप लिक्विड फंड में डालिए या ना डालिए वो आपका मैटर है, मतलब निकाल सकते हैं आप। लेकिन अगर अभी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही किया है या फिर 1-2 साल कंप्लीट हुए हैं, आपका विज़न अगर लॉन्ग टर्म है, तो अभी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग स्मॉल कैप से पैसे निकाल कर इस टाइम पे लार्ज कैप में डालने के चक्कर में भी है। देखिए, इससे पहले भी लगभग 2-3-4 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि बहुत सारे लोग इस चक्कर में कि भाई स्मॉल कैप से पैसे निकाल कर उन्हें लार्ज कैप में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि अभी स्मॉल और मिड कैप्स की हालत अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक भागते रहेंगे मार्केट से? मार्केट में ये सब होता रहेगा, मार्केट में गिराव उतार चढ़ाव ये सब चलता रहेगा। यकीनन अगर आप इन चीज़ों को लेकर भागेंगे तो कब तक भागते रहेंगे? मान कर चलिए कि अभी स्मॉल कैप की कंडीशन अगर 1-आध महीने 1.5 महीने 2 महीने अच्छे नहीं रहते हैं, ठीक है, आपने लार्ज कैप में डाल दिया, हो सकते हैं 1-1.5 महीने के बाद अगर स्मॉल कैप की कंडीशन अच्छे होने लगे, लार्ज कैप के ख़राब होने लगे, तो क्या करेंगे उस टाइम पे आप? तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आपको यहाँ से उठाकर वहाँ, वहाँ से उठाकर वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न है तो बिल्कुल आप बने रहिए। और देखिए, एक बात और भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। अभी आपको गिरावट जो हो रही है इसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब डरना नहीं है और इन चीज़ों को लेकर घबराना नहीं है। और ये वीडियो मैं बना ही इसीलिए रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में ना आए, बल्कि एक चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है। मतलब कुछ परसेंटेज
परसेंटेज की गिरावट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेंगे। ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप की हम बात करें, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में ऐसे भी वैलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो ख़ास तौर से आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। मतलब मैंने जैसा कि पहले की वीडियो में कहा है कि 8-10% की गिरावट हो सकती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इकट्ठे एक ही बार में 8-10% की गिरावट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो कभी कभार होते हैं, जो बहुत ही रेयर केस होते हैं, तब होता है कि एक ही बार में 10-15% मार्केट गिर जाए, जबकि एकदम बिल्कुल तहलका मच जाता है। मतलब ये समझिए ना, वो टाइम ऐसा टाइम होता है जब लगता है कि बाप रे सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि भाई मैंने कहा या किसी और ने कहा कि मार्केट में 8%, 10% या 15%, 14% की गिरावट हो सकती है, और आप इस इंतज़ार में कि कोई ऐसा दिन आएगा एक ही दिन मार्केट 10-15%, 12% गिर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। जिस गिरावट की लोग बात कर रहे हैं या जिस गिरावट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है इलेक्शन से पहले इस तरह की गिरावट हो, तो उसके शुरुआत हो चुके हैं, वो गिरना स्टार्ट हो चुका है और उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में कहा है, पिछले एक महीना के डेटा को अगर आप उठा कर देखें स्मॉल कैप से, तो आपको पता चलेंगे कि स्मॉल कैप पिछले एक महीने में मतलब जो है ना 4-5% गिर चुके हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये ऐसा ही होगा। कहने का मतलब ये धीरे धीरे कभी 1%, 8%, 1.5%, 2%, 2.25%, ऐसे ही गिरते गिरते ये 10% तक के जा सकते हैं, या कुछ उससे ज़्यादा या उससे कुछ कम, मतलब उसके आसपास हो सकते हैं, ऐसा कुछ। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन धीरे धीरे बनते रहे, लगातार मार्केट में इस तरह से कंडीशन होते रहे तो आपको बहुत ज़्यादा घबराना है। और एक बात और भी याद रखिए, अगर मार्केट में अभी तक की गिरावट हुई है, अगर 4-5-6 महीने या साल भर पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मार्केट में मैं बोल रहा हूँ कि एक महीने पहले से ये गिरावट शुरू है, तो अगर स्मॉल कैप में जितने भी आपके पैसे हैं उस पैसे के हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से आप निकालने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पोर्टफोलियो में जो भी स्मॉल कैप है, वहाँ पर इन्वेस्टेड जो भी अमाउंट है, उसके परसेंटेज के हिसाब से 4-5% आपकी पोर्टफोलियो लॉस में जा चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर पैसे को रिडीम करते हैं तो नुकसान होगा। अगर आप और इंतज़ार करते हैं, हो सकता है और गिरावट हो जाए, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट को अगर रिडीम करेंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा नुकसान होगा, जब तक मार्केट और भी ज़्यादा गिर चुकी होगी। तो ओवरऑल इतना ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लॉन्ग टर्म अगर आपका विज़न है, तो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको और भी टेंशनाइज करने में एक चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रही हो, रोल प्ले कर रही हो हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड ना हो। देखिए, जिस वक्त रिटर्न्स मिल रहे होते हैं ना, उस वक्त ये बोलना और ये कहना बहुत आसान है कि भाई हम स्मॉल कैप में ही जाएंगे, स्मॉल कैप ही लेना है, स्मॉल कैप को नहीं छोड़ना है। लेकिन ठीक है, उस टाइम तो आसान होता है, लेकिन जब गिरावट स्टार्ट होती है ना, उस वक्त कितना मुश्किल होता है ना संभालना। उनसे पूछिए जिनको पता है और जिनकी पोर्टफोलियो में भारी गिरावट हो रही है। एक चीज़ मैंने बराबर कहा है, जब भी पोर्टफोलियो की बात आई है, जब भी फंड सिलेक्शन की बात आई है, इन सारे तरीके की जो भी बात की है मैंने, उन वीडियोस में अक्सर मैंने ये चीज़ बोला है कि देखिए, अगर आप इक्विटी में आ रहे हैं तो आप उसको फुल डाइवर्सिफाइड करके रखने की कोशिश करिए। ज़्यादा लालच के चक्कर में बात ख़राब हो जाती है, कहानी उल्टी हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने बराबर आपको कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने ऐसा किया है तो ठीक है, अगर आपने उसके बावजूद भी ऐसा नहीं किया है तो मेरे ख्याल से अफसोस का टाइम हो सकता है कि शुरू हो जाए। लेकिन ठीक है, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर मैनेज होंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो आप अच्छे खासे कमाई करेंगे, ये तय है। फाइनली समरी के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बेचना या फिर म्यूचुअल फंड को रिडीम उसी कंडीशन में करना है जब आपके टाइम पीरियड कंप्लीट हो गए हों या उसके आसपास आप पहुँच गए हों। नहीं तो लार्ज कैप में शिफ्ट करना है तो इसमें शिफ्ट करना है, ये सब बिल्कुल ही नहीं करना है। ना रिडीम करना है, ना रिडीम करने के बारे में सोचना है। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।